नमस्कार। उत्तर प्रदेश कानपुर और बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद ने अब एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। कश्मीर से भाजपा नेता जहां जैब सिरवाल ने पार्टी से इस्तीफे की धमकी देते हुए सीधा सवाल उठाया है, क्या भाजपा अब सबका साथ सबका विश्वास के सिद्धांत पर कायम है? यह घटनाक्रम न सिर्फ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बल्कि भारत के संवैधानिक मूल्यों, धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक दलों की जवाबदेही पर एक व्यापक विमर्श की जरूरत को रेखांकित करता है। 4 सितंबर को ईद ए मिलाद उन नबी के अवसर पर कानपुर में एक जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लगाए। पुलिस ने इसे उपद्रव मानते हुए 24 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी। 26 सितंबर को बरेली में इसी तरह की घटना के बाद झड़पें हुई, जिसमें 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक स्थानीय मौलवी भी शामिल हैं। इस पूरे विवाद का चरम तब आया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं है तो डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है। इस बयान ने आग में घी का काम किया, खासकर मुस्लिम समुदाय के बीच, जो अपनी धार्मिक पहचान पर सीधा हमला मान रहे हैं। जहां जैब सिरवाल भाजपा के वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने अपने बयान में कहा, मैं एक गौरवान्वित मुसलमान और भाजपा का प्रतिबद्ध सदस्य हूं, लेकिन मैं ऐसे किसी भी बयान या कार्रवाई का समर्थन नहीं कर सकता जो संविधान की भावना के खिलाफ हो। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई को प्रतिशोधात्मक बताया और सीएम योगी के बयानों को विभाजनकारी, संवैधानिक अधिकारों का अपमान और लोकतांत्रिक मूल्यों से विश्वासघात बताया। उनका यह भी कहना है कि यदि भाजपा इस मुद्दे पर मुसलमानों का विश्वास बहाल करने के लिए कदम नहीं उठाती है तो वो इस्तीफा देंगे। उनके अनुसार यदि यह पार्टी की नीति है तो मैं निष्कासन स्वीकार करने को तैयार हूँ। मेरा ईमान सबसे ऊपर है। मुख्य मुद्दे जो इस प्रकरण से उजागर होते हैं, धार्मिक अभिव्यक्ति बनाम कानून व्यवस्था। आई लव मोहम्मद जैसे नारे या पोस्टर क्या धार्मिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आते हैं या सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिश माने जाएंगे? यह बहस अब और तीव्र हो गई है। राज्य की शक्ति और नागरिक स्वतंत्रताएं, जहां जैब सिरवाल का मुख्य आरोप यही है, राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग संवैधानिक स्वतंत्रताओं को दबाने में कर रहा है। यह एक लोकतांत्रिक देश के लिए गंभीर चेतावनी है। पार्टी के भीतर वैचारिक विविधता, भाजपा को अक्सर एकरूपता के साथ देखा जाता है, लेकिन सिरवाल का यह बयान पार्टी के भीतर एक वैकल्पिक विचारशील धारा के अस्तित्व की ओर भी इशारा करता है। जहां जैब सिरवाल का यह बयान सिर्फ एक नेता का व्यक्तिगत असंतोष नहीं है, बल्कि यह कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में आने वाली एक गंभीर चेतावनी भी है। उन्होंने कहा, मैं भाजपा नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि वे हस्तक्षेप करे, अन्यायपूर्ण केस रद्द करे और दोषियों को सजा दिलाए, चाहे वह किसी भी समुदाय से हो। उनका आग्रह यह भी है कि मुस्लिम समुदाय को डराने धमकाने की प्रवृत्ति को तुरंत रोका जाए। यह भाजपा नेतृत्व के लिए एक परीक्षण की घड़ी बन चुकी है। क्या पार्टी आंतरिक आलोचना को स्वीकार कर संवाद की ओर बढ़ेगी या असहमति को दंडित करेगी? यह प्रकरण केवल धार्मिक अभिव्यक्ति और कानून व्यवस्था की टकराहट नहीं है, बल्कि यह उस बड़े विमर्श का हिस्सा है जो भारत की धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक नैतिकता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा कर रहा है। योगी आदित्यनाथ का बयान, यूपी पुलिस की कार्रवाइयां और सिरवाल की चेतावनी, इन तीनों को मिलाकर देखें तो यह मामला एक राजनीतिक परीक्षा, सामाजिक संवेदनशीलता और नैतिक साहस का संगम बन चुका है। जहां जैब सिरवाल की बातों में न केवल एक व्यक्तिगत पीड़ा झलकती है, बल्कि एक राजनीतिक चेतावनी भी स्पष्ट है। यदि किसी पार्टी में विचारों की स्वतंत्रता नहीं है या यदि राज्य अपने नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने लगे तो लोकतंत्र का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। यह घटना भाजपा के लिए एक आंतरिक आत्ममंथन अवसर हो सकती है, अगर वह इसे केवल बगावत मानकर खारिज न करे। क्योंकि जब एक मुसलमान भाजपा नेता कहता है, मेरा ईमान सबसे ऊपर है, मैं संविधान के साथ खड़ा हूं, तो यह केवल एक इस्तीफे की
धमकी नहीं रह जाती, भारत की बहुलवादी आत्मा को बचाने की पुकार हो सकती।